सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 चिट्ठी का सफर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चिट्ठी का सफर। तो सबसे पहले पाठ को समझते हैं कि चिट्ठी क्या है, चिट्ठी का सफर क्या है। तो चिट्ठी जिसे हम जो है पत्र या लेटर के नाम से भी जानते हैं, और सफर। ठीक है, तो चिट्ठी का सफर जो है यहाँ पर जो है इसके 2 सेंस निकल के आ रहे हैं। पहला तो जो है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है ना, कि चिट्ठी की शुरुआत कैसे हुई, उस समय जो है जब शुरुआत हुई तो किस तरह से जो है चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था उसकी। और दूसरा क्या है कि ये इसका सफ़र जो है किस तरह से जो है एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो है चिट्ठी की शुरुआत कैसे हुई और उसमें जो है धीरे धीरे जो है क्या क्या परिवर्तन हुआ। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे चिट्ठी क्या है, चिट्ठी लिखने का तरीका, सही तरीका, किस तरह से जो है कहाँ पर एड्रेस लिखना होता है, कहाँ पर जो है भेजने वाला का पता लिखना होता है। ठीक, और उसी तरह से जो है डाक टिकट के बारे में हम लोग जानेंगे। चौथा, पिन कोड और उसकी संरचना, ये पिन कोड क्या होता है और उसकी जो है बनावट कैसी होती है। अगला है हमारा प्राचीन और नवीन संचार के माध्यम। जो पुराने ज़माने में जो है संचार के जो है क्या क्या माध्यम थे और आज हमारे पास जो है क्या क्या संचार के माध्यम है और उसमें क्या क्या अंतर है, इसे हम लोग जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है चिट्ठी। तो चिट्ठी क्या है, चिट्ठी जो है एक संचार का माध्यम है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, चिट्ठी क्या है, एक संचार का माध्यम है। अब हम यहाँ पर समझेंगे संचार क्या है, माध्यम क्या है। तो संचार मीन्स होता है किसी सूचना को जो है, संदेश को जो है एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँचाना। जब किसी संदेश को जो है एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता है तब इसे बोला जाता है संचार। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके घर में कोई जो है मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं शादी का कार्यक्रम है, और जो है इसकी जो संदेश है, सूचना है, जो आप अपने रिलेटिव, अपने संबंधी उस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जो है कार्ड छपवाते हैं और फिर उसके माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, सूचना को जो है, संदेश को जो है अपने संबंधियों तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना, तो फिर जो है ये जो संदेश है, सूचना है कि आपके यहाँ जो है कोई कार्यक्रम हो रहा है, वो आपके संबंधी तक पहुंच जाते हैं, तो ये हो गया संचार। ठीक है, इस संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना हो गया ना। अब है माध्यम। अब माध्यम क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि जो है यहाँ पर कोई लेटर है, वो यहाँ किसी व्यक्ति तक पहुँच गया, तो ये क्या है, संचार है कि एक जगह से जो है सूचना का दूसरी जगह पे आ जाना। अब देखेंगे हम लोग जो है माध्यम, तो जिसके द्वारा कोई भी कार्य हो, ठीक है, जिसके द्वारा कोई भी क्या हो, कोई कार्य हो, तो उस कार्य को करने वाले जो चीज़ है उसे हम, या जिसके द्वारा वो कार्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक आपके सामने एक बस है। अब बस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो है एक जगह से जो है दूसरे जगह पर जाते हैं, मतलब परिवहन कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, जो है लोग यहाँ पर चढ़ते हैं और एक स्थान से जो है अपने गंतव्य स्थान पर जो है पहुँच जाते हैं। तो परिवहन किसके द्वारा हो रहा है, बस द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर बस क्या होगा, जो है परिवहन का साधन होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से जो है संचार कहने का मतलब है संदेश का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना। ये किसके, जिसके द्वारा होता है उसे हम लोग कहेंगे संचार का माध्यम। ठीक है, तो दो चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह से जो है क्लियर हो चुकी होगी। संचार, संदेश का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचना, पहुँचाना, और माध्यम जिसके द्वारा कोई कार्य हो। यहाँ पर जो है बस के द्वारा कार्य हो रहा है, तो बस क्या है, यहाँ पर जो है माध्यम है।
संचार में जो है माध्यम जो है चिट्ठी के द्वारा हो रहा है, तो चिट्ठी जो है कोई भी मतलब संदेश एक जगह दूसरी जगह चिट्ठी के थ्रू पहुँचता है तो चिट्ठी माध्यम होगा। मोबाइल के थ्रू पहुँच रहा है तो मोबाइल क्या होगा, एक माध्यम होगा। तो चिट्ठी क्या है, संचार का माध्यम है। आगे देखते हैं कि चिट्ठी लिखने का सही तरीका। अब हम बात करेंगे, चिट्ठी जान गए कि चिट्ठी होता क्या है, अब हम देखेंगे कि चिट्ठी लिखा कैसे जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो है पोस्ट कार्ड जो है दिया गया है, ये भी जो है क्या है, चिट्ठी का ही रूप है। तो इसमें आप लोग देखेंगे जो है ये जो है 2 पार्ट में क्या है, इक्वल डिवाइड है। ठीक है, ये हो गया आपका जो है राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर देखिए कुछ लाइनें और कुछ डिब्बे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है होता क्या है, जिसके लिए आप जो है पत्र लिख रहे हैं उसका यहाँ पर जो होता है एड्रेस होता है। ठीक है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चिट्ठी लिखने वाले हैं, उसका यहाँ पर एड्रेस होगा। यहाँ पर जो है एक डाक टिकट होना जरूरी होता है, जिसके द्वारा ही क्या होता है, आपके द्वारा लिखी गई चिट्ठी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचेगी। और जो ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पर क्या करना है, भेजने वाले का क्या लिखना होता है, यहाँ पर जो है पता लिखना होता है। ठीक है, जैसे आप भेज रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है ना, मान लेते हैं मैं जो है एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय मसरख के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जो है बाई परमेश्वर कुमार। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना एड्रेस लिख दूँगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पर मैं जो है किसको भेजना चाह रहा हूँ, मसरख केंद्रीय विद्यालय को, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं केंद्रीय विद्यालय मसरख। ठीक है ना। फिर जो है अगला आएगा जो है सारण, जिला सारण और बिहार। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा पिन कोड 841417। ठीक है ना। तो जो एड्रेस होता है, तो एड्रेस लिखने का सही तरीका क्या होता है कि पहले आप जो है छोटे भौगोलिक क्षेत्र से स्टार्ट करके बड़े भौगोलिक क्षेत्र की ओर जाएंगे हमेशा। यही सही तरीका से एड्रेस लिखने का तरीका होता है। कहने का मतलब है पहले आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपने घर का नंबर लिखेंगे, फिर मोहल्ले का नाम लिखेंगे, फिर जो है गांव या शहर का नाम लिखेंगे, फिर ज़िला, फिर जो है स्टेट, और अंत में क्या लिखना होता है, यहाँ पर जो है पिन कोड लिखना होता है। ठीक है, तो ये है चिट्ठी लिखने का सही तरीका। और जो है दाहिने साइड में जहाँ पर चिट्ठी भेजना है उसका पता होता है, और लेफ्ट साइड में भेजने वाले का पता होता है। तो ये हो गई चिट्ठी लिखना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, किसी ने जो है दूसरे व्यक्ति को जो है चिट्ठी लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, बाई AR मल, इन्होंने जो है क्या लिखा है, चिट्ठी लिखा है। इसको लिखता है मिस्टर एंड मिसेज, ठीक है, R धवन, हो गया। और जो है यहाँ पर एड्रेस दिया है 25 कैपल प्लेस। ठीक है ना, और ये जगह का नाम है। और पहले के जो पोस्ट कार्ड होते हैं या लेटर होते हैं उसमें जो है पिन कोड जो है नहीं होते थे, इसलिए जो है पिन कोड नहीं दिया गया है। साथ में जो है यहाँ पर जो है स्टाम्प चिपकी हुई है। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, लेटर लिखना होता है। अब हम देखेंगे पिन कोड के बारे में। ठीक है ना, कि पिन कोड क्या होता है। तो पिन कोड जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, पी से पोस्टल, आई से इंडेक्स, एन से नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं डाक सूचक संख्या। डाक सूचक संख्या इसकी जो है शुरुआत हुई थी 15 अगस्त जो है 1972 से। ठीक है ना, तो 15 अगस्त 1972 के पहले जितने भी लेटर लिखे जाते थे, पत्र लिखे जाते थे, उनमें जो है पिन कोड का प्रचलन नहीं था। अब उसके बाद जितने भी लेटर या पत्र लिखे जाते हैं उसमें जो है पिन कोड का चलन है। अब देखिए जो पिन कोड होता है, तो प्रत्येक हमारे जो इंडियन पिन कोड है वो जो है, हर जो पिन कोड होता है वो 6 अंकों से बने होते हैं, 6 अंकों से बने होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए हमने जो है अपने मसरख का जो है पिन कोड लिखा हुआ है 841417। ठीक है ना, तो आप इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट, किसी भी गांव का जो है पिन कोड देख लीजिए, सबका जो है पिन कोड जो है
6 अंकों से ही बना होगा, ठीक है? और यहाँ पर भी जो है हर अंकों का जो है क्या होता है, अलग-अलग जो है अर्थ होता है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर देखिए, जो पिन कोड होता है उसका जो पहला अंक होता है, ठीक है ना? ये जो है क्षेत्र को दर्शाता है, रीजन को, समझ में आ रहा है? और जो है अपने जो पूरे भारतवर्ष है उसमें जो पूरा देश है उसको जो है 9 जो है पोस्टल क्षेत्र में बांट दिया गया है, 1 से लेकर 9 तक, समझ में आया? तो 8 जो है हमारा जो है कहने का मतलब क्या है, मशरक जो है किस क्षेत्र में आता है, 8वें क्षेत्र में आता है। तो इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं कि वो 9 क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं। अब देखिए, जो पिन कोड का जो है पहले 2 अंक होते हैं, ठीक है, वो जो है उप क्षेत्र को दर्शाते हैं। अब देखिए, पूरे भारतवर्ष को जो है 9 पार्ट में बांट दिए, ठीक है ना, उसको क्षेत्र कहते हैं। अब क्षेत्र को जो है कई छोटे छोटे जो है उप क्षेत्र में बांटा गया है। तो ये जो है दो सामने पिन कोड का जो सामने का 2 नंबर होता है, इससे जो है हमें उप क्षेत्र के बारे में पता चलता है, ठीक है। जैसे कि क्षेत्र में, जैसे कि 8वें क्षेत्र है, इसमें जो है आपका बिहार और झारखंड जो है इस क्षेत्र में आते हैं। अब जो है बिहार और झारखंड को जो है एक क्षेत्र में आ गया 8वें क्षेत्र में, अब इसको जो है कई छोटे छोटे उप क्षेत्र में बांट देंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसमें जो है 48 मान लेते हैं, तो ये जो है उप क्षेत्र किसका है, छपरा का है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से जो है अलग अलग जो क्षेत्र है उसको अलग अलग उप क्षेत्र में बांट दिया गया है। अब देखिए, जो पिन कोड का जो 3 का प्रारंभिक नंबर होते हैं, ये जो है जिले को जो है इंडिकेट करते हैं, जिले को दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो है 841, ये जो है किसको दर्शाएगा, सारण जिला हो गया। और जो लास्ट जो 3 अंक होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, ये जो है डाक संख्या को दर्शाता है, किसी जो मेन डाक होता है, तो ये जो है इससे जो है क्या करते हैं, जो है डाक संख्या दर्शाया जाता है। तो ये हो गया जो है पिन कोड के बारे में। पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। प्रत्येक इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 से। प्रत्येक पिन कोड जो है 6 अंकों से मिलकर बना होता है, और हर अंक का जो है क्या होता है, अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। पहला अंक जो है क्षेत्र को दर्शाता है, और पूरे भारतवर्ष को जो है 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहले 2 अंक जो है उप क्षेत्र को दर्शाते हैं, और पहले 3 अंक जो है जिला को दर्शाते हैं, और लास्ट 3 अंक जो है डाक की संख्या को दर्शाते हैं, डाक को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई जो है पिन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। अब हम लोग बात करेंगे प्राचीन और नवीन जो संचार के जो क्या है माध्यम है। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है संचार के जो है माध्यम दिए गए हैं, जैसे कि ये कबूतर, चिट्ठी, इसको जो है बोल सकते हैं हरकारे बोलते हैं हम लोग जो है हिंदी में, और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, मेल, फ़ोन। तो ये सब जो है क्या है, संचार के माध्यम, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। अब देखिए, इसमें जो है पहले क्या होते थे, ये जो आधुनिक चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब अवेलेबल नहीं थी। तो पहले जो है लोग जो है पैदल चल के जो है बहुत दूर तक जो है पैदल चल के जो है सूचनाओं को पहुंचाते थे, उन्हें बोला जाता था हरकारी, ठीक है। जो राजा महाराजा होते थे वो लोग जो है घुड़सवारों का इस्तेमाल करते थे इसके लिए, जो है कबूतरों का भी जो है क्या करते थे, जो है सूचना पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके बाद जो है क्या आए, टेलीफोन आए, मोबाइल आए, फिर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे जीमेल, ट्विटर, फेसबुक, टेक्स्ट मैसेज। तो ये सब चीज़ें जो है क्या है, नए हैं। पुराने और नए में क्या है, तो पुराना जो है बहुत धीरे से जो है काम करता है, मतलब उसमें काफ़ी टाइम लगता था सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। और नए जो है बहुत कम समय में और कम लागत में जो है सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर देते हैं, पहुंचा सकते हैं।